जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल जिस भर्ती का इंतजार था उस भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसी एसएससी जीडी का फिजिकल के लिए जो आंसर की जारी की गई है उसके बाद ही, जैसे मैं बोल रहा था कि आपके पास एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भरा जाएगा, तो बहुत पहले ही उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। कई सारे चैनलों के माध्यम से आपने देखे होंगे कि लेकिन इस भर्ती में क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी जितने भी यूट्यूब में आप वीडियो देखे हैं वो इस चीज को आप लोगों से हाइड करके रखे हैं। एक्चुअल में वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं है। तो इस भर्ती का पूरा शेड्यूल देखेंगे, कब पेपर होगा, कितने नंबर पे कट ऑफ जाएगा, कितने में मेरिट बनेगी और कैसे आप इसमें सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि आपको लगातार मौके पे मौके मिल रहे हैं, इन मौकों में बहुत सारे विद्यार्थी फायदा भी उठा रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, बहुत सारे सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको 24 घंटे या 18 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन वही लेता है जो एक सही सिलेबस के हिसाब से पूरा तैयारी करता है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने को सिलेबस देखना है। कोई भी एग्जाम में फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, नॉर्मल रहेगी कि वर्बल रहेगी, प्लस 3-4 साल का पीछे का पेपर भी अपने को सॉल्व करना होता है, प्लस लास्ट में मॉक टेस्ट देना होता है, वही सिलेक्शन ले पाता है। अब पूरा समंदर है भाई, जीके, रीजनिंग, मैथ। अब आप उस समंदर में कूद पड़े, बस तैरते रहो तैरते रहो, तो ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए एक पहले पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो एसएससी सीएचएसएल का पूरा जिक्र करेंगे दोस्तों, ए टू जेड, वीडियो में बने रहिएगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया हूं। आप लोग कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होंगे। वहां से किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन, आप करंट, एडमिट कार्ड, साक्षात्कार, ये सारी चीजें आप पा पाएंगे। प्लस व्हाट्सएप चैनल से आपको कोई भी मॉक टेस्ट चालू करवा रहा हूं, उस संबंधी सारी चीजें आपको व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगी। तो चले चलते हैं, मजा आने वाला है। 18 साल से 27 साल तक के जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए चलते हैं भर्ती की ओर। ऑब्जेक्टिव में तो दोस्तों 2024 की ये भर्ती है और किसकी है, सीएचएसएल की है। तो दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है 10+2 मांगा है। एप्लीकेशन बिगेन 8/4/24 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है 17/5/24 रखी गई है। और इसमें मजे की बात यह है कि फीस आपकी मात्र 100 रुपए रहेगी, जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, और जो एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं उनकी 0 रुपए फीस लगेगी। फिर बात करते हैं दोस्तों जो एज की क्राइटेरिया रखी गई है, तो इस बार 18 साल से 27 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों जो सीएचएसएल पोस्ट की आई है, कौन कौन से ट्रेडों पे भर्ती होगी। तो पहली जो पोस्ट है तो लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर भर्ती होगी, दूसरा है जूनियर, तीसरा है पोस्टल असिस्टेंट, फिर है डाटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल इन पदों पे भर्ती होनी है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 जितने भी कैंडिडेट हैं सभी फॉर्म भर पाएंगे। फिर जैसे ही स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा, पीडीएफ में पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। नोटिफिकेशन भी देखेंगे अपन क्या कैसे है, सारी चीज़ें हैं। फुल ट्रायल होगा, जो फर्स्ट एग्जाम होगा आपका तो जून या जुलाई के महीने में फर्स्ट एग्जाम होगा। फिर बात करते हैं दोस्तों आपकी जो पे स्केल रहेगी लोअर डिवीजन क्लर्क की 19,900 से लेकर 63,200 रुपये रहेगी, बेसिक पे रहेगी। फिर बात करते हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेगा DUO, इसकी सैलरी आपकी रहने वाली है 29,200 से 92,300 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। ग्रेड ए में रखा गया है। कुछ इस तरीके से वैकेंसी जो आई है दोस्तों, टोटल 3,712 पदों पे टोटल भर्ती होनी है। जो रिक्वायरमेंट निकाला गया है 3,712 पदों पे टोटल भर्ती होगी। फिर बात करते हैं दोस्तों जो यहाँ पे पूरा शेड्यूल बनाया है, किस तरीके से पूरा शेड्यूल होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में SST, MF, RW, SEH पूरा है। टोटल 87 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है।
आप इंडिया के हो तभी फॉर्म भर सकेंगे, नेपाल वाले भी भर पाएंगे, भूटान वाले। यहाँ पे जो नेपाल वाले हैं उन्हें विशेष छूट दी जाती है हर भर्ती में हमारे भारत सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा। जो भूटान के हैं तो उनको भी छूट दी जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो भर्ती में आपको ये छूट, ये आरक्षण, ये सारी चीज़ें कुछ भी माइंड नहीं करना है। अपने को जो CHSL का है तो जो प्री एग्जाम होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, यही मेन होता है। आप ये क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% रहता है। अपने बीच में भी कई सारे बंदे CHSL निकाले हैं, जल्द ही मैं आपको अपने चैनल में उनको भी लाऊंगा, कैसे वो निकाले हैं, साथ में उनको मैं वो बताएंगे, अपना सारा अनुभव मतलब शेयर करेंगे। जल्द ही मैं उनको लाने वाला हूँ आप अपने इस चैनल में। फिर बात करते हैं दोस्तों, जो एज रिलेशन की है तो SC ST वालों को 5 साल की एज की छूट दी जाएगी। OBC से जो है तो 3 साल की छूट दी जाएगी। जो PWBD के हैं तो 10 साल की छूट दी जाएगी। तो इस तरीके से टोटल छूट को निर्धारित किया गया है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सर्विसमैन हैं, उन्हें 3 साल की छूट दी जाएगी। कुछ इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया गया है। और उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तो जो फॉर्म का है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, पूरा मोड ऑनलाइन रखा गया है, ना कि आप ऑफलाइन भरें, ना कि मेल के जरिए आपको भेजना है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो मैं बता ही चुका हूँ, 10+2 जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म इसमें फिलअप कर पाएंगे, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। अब मैरिट कैसे बनेगी दोस्तों, इसमें जो CHSL है ना, तो इसमें देखो भाई, एग्जाम होगा आपका फर्स्ट पाली में, सेकंड पाली में, थर्ड पाली में। जो जैसे क्वेश्चन रहते हैं पाली बाई पाली के हिसाब से इसमें मेरिट बनती है। जो फर्स्ट प्री होता है ना, प्री ही मेन होता है। प्री निकल गया, CHSL की नौकरी आपके कदमों में गिर पड़ेगी दोस्तों। और जो मेंस होता है, मेंस इतना टफ नहीं होता है। मेंस का जो पेपर होता है इजी होता है। इसके बाद आपका जो होता है तो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल फिजिकल होता है, खास पैदल यात्रा रहती है, नहीं कि एक्सीलेंट आपको GD की तरह रनिंग करना है 24 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल फिजिकल होता है, मेन इसमें प्री ही रहता है। तो बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो इसमें जो सिलेबस रखा गया है तो सबसे पहले आप पुराना पेपर उठा के देखिए। पुराना पेपर भी CHSL का मैं लेके आने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो आपको मेन फोकस देना है किसमें, साइंस में। आप साइंस आएगा कितने नंबर का, 25 नंबर का। इस 25 नंबर में आप कोशिश करो, क्योंकि साइंस की जो क्वेश्चन है ना तो वो एकदम प्रॉपर ये फिक्स रहते हैं। साइंस में आप 22+23 अचीव कर लो। फिर बात करते हैं मैथ की। जो मैथ का टॉपिक रहता है, मैथ भी इम्पोर्टेंट रहता है। मैथ में अचीव करना 25 में से 22 या 23 कोई कठिन बात नहीं है, या फिर 20 भी आप अचीव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा टॉपिक है रीजनिंग का। रीजनिंग में भी आप बड़े आराम से 25 में 24 या 21 अचीव कर सकते हो। इतने में से इतना ला लो आप, आपका सिलेक्शन निश्चित है। 3 चीज़ों पे यदि आपने पकड़ बना ली, पहला साइंस, दूसरा रीजनिंग और तीसरा है आपका मैथ, 3 चीज़ों को आप पकड़ते हो, ये तीनों चीज़ आपका सिलेक्शन दिलाते हैं। क्योंकि जो GS GK है ना तो कहीं से भी पूछ सकता है, अथाह है। आप कितना भी पढ़ लो लेकिन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो GK में जो अच्छा तैयारी करने वाले होते हैं, फर्स्ट रैंक लाते हैं, वो भी 25 में से 20 या फिर बहुत ज़्यादा 21 या 22 ही अचीव कर पाते हैं। क्योंकि GK कहीं से भी पूछ देता है। और आपको GK और करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन 3 चीज़ों में आपको पकड़ बनाना है। यदि SSC CHSL की वर्दी चाहिए तो GK पे पढ़ना है, प्लस GK अनिश्चित है, कहीं से भी दे सकता है। मैथ, रीजनिंग प्लस आपको साइंस, इन 3 चीज़ों में आपको फोकस दे देना है। मैथ, साइंस प्लस रीजनिंग, 3 चीज़ों में आप पकड़ बना लेते हो तो 100% SSC CHSL का आपका प्री निकल जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है आपको प्री क्वालिफाई करने से। तो दोस्तों जो ये बताया हाउ टू अप्लाई, फॉर्म भरने का जो पूरा शेड्यूल है ऑनलाइन रखा गया है। इस भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट कैसे आप फॉर्म भरेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। जो एप्लीकेशन फ़ीस है शुरू में ही मैं आपको बता दिया हूँ कि 100 रुपये रखी गई है।
100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उनमें से आपको मालूम ही है कि 700, 1000, 800 ऐसे फीस लगती है। लेकिन जो एसएससी का होता है, सीएचएसएल का, तो आपका बहुत जल्द ही पहले एग्ज़ाम करवाती है एसएससी और 2 मंथ के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है आंसर की के साथ। फिर अगले मंथ फिजिकल ले लेती है। मतलब आपको नौकरी लगने में मिनिमम 5 मंथ लगते हैं। 5 मंथ में आपको जॉब मिल जाती है डिफेंस की। वही सिविल की बात करें तो सिविल में आज फॉर्म डालो, 1 साल बाद एग्जाम होगा, पेपर कैंसिल होगा, कुछ होगा, कुछ ना कुछ ससुरा प्रॉब्लम आता रहता है। सिलेक्शन होने तक में 1 से 2 साल आपके लग जाते हैं। लेकिन जो डिफेंस की जॉब है इनमें आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, मिनिमम लगेगा बहुत ज़्यादा तो आपका 7 मंथ, 4 मंथ में आपका सिलेक्शन हो जाता है और 5वें मंथ आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है, फाइनल लिस्ट आ जाती है। फिर इसमें दोस्तों सभी फॉर्म भर पाएंगे। ये जो भर्ती है आपकी ऑल इंडिया लेवल पे है, ये नहीं है कि एमपी वाले भर पाएंगे, यूपी वाले फॉर्म भर पाएंगे, सभी फॉर्म भर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल पे ये भर्ती है, पूरा ईस्ट वेस्ट और जितने भी आपके उत्तराखंड, उत्तरांचल प्रदेश के अंतर्गत जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, एमपी के अंतर्गत भोपाल, सारी चीज़ें। लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर है आपके नियरेस्ट लोकेशन पे दिया जाएगा। आप जिस शहर में हैं आप अपने नज़दीकी शहर का ही चुनाव करें ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। नियरेस्ट लोकेशन का ही चुनाव करिए, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नियरेस्ट लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका नियरेस्ट लोकेशन पे ही एग्ज़ाम होता है। कुछ इस तरीके से पूरा एसएससी सीखिए। नहीं है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होके दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। आपका नाम क्या है, क्लिक कर देंगे यहाँ पे। जैसे पर्सनल डिटेल में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है, मदर नेम, फादर नेम, आपका सर नेम क्या है, सारी चीज़ें। डू यू हैव ए आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड है कि नहीं, तो यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है, फिर आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पे आप आइडेंटिटी कार्ड के रूप में क्या ले रहे हैं, आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट नेम भर देना है, सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आपको अपना इंटरनेट मोबाइल नंबर डाल देना है, उसकी ओटीपी जाएगी 6 डिजिट की, उसको फिलअप करना है। जैसे फिलअप करते हैं दोस्तों तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आपको लिख लेना है कागज या पेन पे, आप लिख लेते हैं जैसे दोस्तों। तो जैसे आप फिर कोई फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको काम आएगा। अब आपको फॉर्म भरना है सिंपली। तो फॉर्म भरने के लिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे सीएचएसएल में आएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही सीएचएसएल में क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस जोन से हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर में क्लिक कर देंगे। हाउ टू OTR रजिस्ट्रेशन अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे ये लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड फिलअप कर देना है। जैसे ही फिलअप करेंगे तो आगे आपसे पेज में मांगेगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी किए हैं पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर देंगे। नहीं हो रहा तो यहाँ से फॉरगेट कर देंगे। फॉरगेट करेंगे तो आपके अल्टरनेट मोबाइल नंबर में OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, आपको फिलअप कर देना है, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, और आपसे 100 रुपये का पेमेंट लगेगा। तो आप चाहे UPI, नेट बैंकिंग किसी भी मोड के थ्रू आपको कर देना है, आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। इस भर्ती का जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों तो सबसे पहले आपको मैं देवो ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।